हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे आप लोग और आपकी स्टडी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। अब तो आपको मैथ्स के वीडियोस भी मिलने लगे हैं, उम्मीद है वो भी मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। रीजनिंग के वीडियो सीक्वेंस में तो आपको मिल ही रहे हैं वीडियो में, और उसके साथ साथ हिंदी का भी वीडियो चल रहा है, बाकी और तमाम सारे सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस चल रहे हैं, साइंस के वीडियोस हैं। इसके अलावा मैम बहुत अच्छे से आपको एनवायरनमेंट पढ़ा रही हैं, उसको भी एंजॉय करिए। पर्यावरण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको उसकी एक अच्छी समझ विकसित आपके अंदर हो रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए हम लोग आते हैं अपने मूल विषय पे, मूल एजेंडे पे आते हैं। आज का एजेंडा हम लोगों का है कैलेंडर। कैलेंडर में हम लोगों ने दो टाइप के कैलेंडर देखे, क्वेश्चन देख लिए हैं उसमें, टाइप 1 टाइप 2। आज हम लोग टाइप 3 टाइप 4 के देखेंगे। इसके अलावा फिर टाइप 5 और टाइप 6 के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे आगे। आप लोगों को देख करके बड़ी ऊर्जा मिलती है कि जब आप लोग सकारात्मक मैसेज वगैरह करते रहते हैं तो लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, और अच्छा होना भी चाहिए। ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और अच्छा तभी होगा जब हम विकास करते रहेंगे। विकास होना अति आवश्यक है, और ख़ास तौर से शैक्षणिक अगर विकास होता है तो समझिए कि बहुत कुछ विकसित होता है। चलिए आइए अपने मूल विषय पे आते हैं और इस प्रश्न की भी धज्जियाँ उड़ाते हैं। देखते हैं कैलेंडर में ये जो सेगमेंट आपका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनके आगे टाइप 3 टाइप 4 लिखा हुआ है। अब टाइप 3 के क्वेश्चंस में कैलेंडर का मतलब होता है जब तिथियां या दिन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन कैलेंडर में ही आ जाता है। तो टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चन होंगे ये आप देखिए। इसमें टाइप 3 में है क्वेश्चन, एक दे रहा है क्वेश्चन है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है और गुरुवार हो तो बीते हुए कल के 3 दिन बाद या 3 दिन पहले कौन सा वार होगा। तो ऐसे प्रश्न क्या करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन करते हैं। आने वाले कल के 3 दिन बाद, कल आने वाले कल के 2 दिन पहले, इस तरह के सवाल 1 दिन 2 दिन पहले थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब भी किसी दिन की आप रीडिंग करेंगे तो पहला आप वर्तमान को कोई एक बना लेंगे। कोई एक वर्तमान होगा तो उसके आगे और पीछे आप चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इस प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही सहज तरीका होता है ये। अगर आप समझ गए तो प्रश्न की धज्जियां उड़ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कैसे उड़ाते हैं इसकी धज्जियां। पहले तो बनाते हैं, कोई आज की डेट हो जाएगी आपकी, मान लिया वो आज की डेट है आपकी, ठीक है। इसको एरो से बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार हो। आने वाला कल यानी आज यहाँ वर्तमान में आप हैं तो आने वाला कल मोस्टली इधर ही किया जाता है, तो आप इधर इंडिकेट करिए आने वाला कल, ठीक है। आने वाला कल यानी कि आपका यहाँ पर क्या है, टुमारो, टुमारो की बात हो रही है, और बीता हुआ कल यानी स्टरडे की बात हो जाएगी, यानी बीते हुए दिन की बात हो जाएगी। अब वो जय दिन भी उसमें ऐड करके बोले, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर बच्चों, आने वाले कल के यानी जो आने वाला है हमारा कल यानी टुमारो की स्थिति में, कल के 2 दिन बाद गुरुवार है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा आने वाला जो कल है वो कल कब होगा, 2 दिन बाद होगा, यानी तीसरे दिन पर बैठेगा। आने वाला कल जो है, तो आने वाला कल अगर होता तो यही हो जाता, लेकिन कह रहा है आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है। आने वाला कल गुरुवार अगर कहता तो यही हो जाता, आने वाला कल गुरुवार हो जाता। लेकिन कह रहा है आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, इसका मतलब ये है आने वाले कल के 2 दिन को आप छोड़ेंगे, तीसरे दिन को क्या बनाएंगे, गुरुवार बनाएंगे। क्लियर हुआ। आने वाले कल के 2 दिन बाद कह रहा है तो 2 आप बीच में रखेंगे, तीसरे को गुरुवार बनाएंगे, ठीक है। यानी आने वाला कल 2 दिन बाद है तो आने वाला कल 2 दिन बाद हो गया यानी गुरुवार हो गया। और आने वाला कल जो है, आने वाला कल के 2 दिन बाद दिन बता दिया है, गुरुवार है। स्पष्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ओके, इतनी बात स्पष्ट हो गई। आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। गुरुवार है तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा वार होगा। तो यानी कि बीते हुए कल यानी कि आप स्टरडे में आएंगे, बीते हुए कल के 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले बीता हुआ कल होता तो बेटा यही हो जाता। लेकिन इसमें कह रहा है 3 दिन पहले, तो यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और 3 दिन पहले का जो वार है वो कौन है, 3 दिन पहले वाला काल यानी ये वाला दिन। क्या कह रहा है, कह रहा है
3 दिन पहले कौन सा वार होगा, यानी यह वाली डेट आपको पूछ रहा है। क्लियर, बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो जब कल कहेगा बेटा, जैसे आज का कह रहा है आने वाला कल, तो यानी अगला दिन, और कह रहा है बीता हुआ कल, यानी कि बिल्कुल उसके जो अभी रिसेंटली आज के पहले जो दिन था वही हो जाएगा, और आज के बाद जो आने वाला होगा आने वाला कल हो जाएगा। लेकिन अगर इन कलों के बीच में रख दिया जाए कि आने वाले कल के एक दिन बाद कहे, तो आने वाले कल के एक दिन बाद, तो यानी कि आने वाला जो कल है वो तो एक दिन है ही, उसके बीच में भी एक दिन हो जाएगा। और कह रहा है आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो आने वाले कल के बीच में 2 दिन होगा, यानी कि अगला वाला तीसरा दिन होगा वो कल। समझ रहे हैं बात को? हमेशा जितना भी दिन कहेगा उसको उसके बीच में, कल के बीच में रख देंगे। एग्जैक्टली यही करना है आपको, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना, वरना इसी संख्या में जब लोग भ्रमित हो जाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आने वाले कल के, चाहे बीते हुए कल की बात करेगा, तो आने वाला कल यानी बीता हुआ कल, जो भी आने वाला कल यानी नेक्स्ट डे, बीता हुआ कल यानी बीता हुआ कल यानी पिछला दिन, ये होता है। अगर इसमें जितने भी की अंकों के डिजिट के बाद कहेगा, यानी कहेगा जैसे आने वाले जो कल है उसके 3 दिन बाद वाला जो कल है, ऐसे कहेगा नहीं, लेकिन आपको समझना होगा कि कल का मतलब अगला दिन हो गया, लेकिन बीच में 2 कह दिया 2, 3 कह दिया 3, 5 कह दिया 5, 10 कह दिया 10, जितना भी कहेगा उसको रखेंगे, अगले दिन को अगला बढ़ाएंगे। यानी 10 दिन कहा है तो 10, आज का दिन जो भी है 10 दिन रखेंगे, 11वें दिन यानी कल होगा उसका अगला, ये सेंस होगा। ऐसे पीछे में भी करेंगे। सेम प्रश्न में यही प्रवृत्ति की गई है। तो दिन पूछ रहा है इसमें, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा वार रहा होगा? बहुत सिंपल सा है। अगर यह गुरुवार है, यह गुरुवार है, ये कंफर्म कर दिया है, और इस डेट के बारे में पूछ रहा है बेटा, तो क्या करेंगे? यहाँ पे गुरुवार है तो एक दिखे कितना इसके डेट में बीच में गैप है, हर 7 दिन बाद 8वां दिन वही होता है। तो संख्या इस तरह देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां दिन अगर आप देखेंगे, 7वां दिन यानी कि अगर आप देखेंगे कौन सा दिन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे अगर गुरुवार है तो इसको क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। पहले इसको सरल तरीके से कर लीजिए, फिर मैं इसको और शॉर्ट तरीका भी आपको बता दूंगा। बुधवार है, इसके बाद मंगलवार है, ये सोमवार है, फिर इसके बाद रविवार हो जाएगा यहाँ पर, फिर इसके बाद शनिवार हो जाएगा, फिर शुक्रवार हो जाएगा, या बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार है ये, गुरुवार किसी भी तिथि के लिए। आप जानते हैं अगर किसी संख्या में 7 के गुणज में हो, 7 के गुणज में जो संख्या है अंतर अगर आता है तो वह वही दिन प्राप्त हो जाए। 8वां दिन हमेशा वही दिन होगा, 8वां दिन वही दिन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 दिन का ही एक सप्ताह होता है। 7 दिन का जब सप्ताह होगा तो 8वें दिन फिर वही दिन रिपीटिशन होगा, रिपीट होगा आपका। 100% श्योर हैं आप? देखिए सोमवार है अगर आज, तो 8वां दिन हमेशा सोमवार ही होगा। जैसे पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां या 8वां दिन, क्योंकि ये जो पहला दिन इसको छोड़ के नहीं करना है, उसको लेके करना है ना। तो आप देखेंगे 7 ही दिन का होता है। 7 दिन का जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये आपका क्या हो गया? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये आपके 7 दिन हुए। इन 7 दिनों में से अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक दिन होगा, अगला दिन जब 8वां दिन आएगा तो पुनः वही दिन हो जाएगा, रेपिटेशन में होगा। तो इस क्रम में आप देखेंगे तो वही चीज, 7 का अंतराल अगर आता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8वां दिन वही दिन होगा। 8वां, और उस जब एक काउंटिंग करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा उस दिन को लेकर भी करेंगे, अगर छोड़ के करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको 7वां दिन दिखेगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए नाते हमने इसको लिख दिया कि आपको यहाँ बृहस्पतिवार है तो बुधवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, और बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार हो जाएगा। तो आने वाला जो दिन होगा वो गुरुवार हो जाएगा। कभी भी 7 का गुणज जब भी जाए किसी संख्या में, हमेशा 8वां दिन वही होगा। ठीक है, इसी तरह से 7 दूनी के 14वां दिन आपका जो देखेंगे, 14 दिन के बाद 7 दिन के बाद वाला 8वां दिन जैसे ही आएगा, यानी कि 15वां दिन जो होगा आपका हमेशा वही सेम डेट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 7 दिन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8वां दिन वही मिलेगा, फिर इसी क्रम में चलेगा। तो ये इस तरह से आपको निकालना है। इसमें आपको जो समझना था टाइप 3 में, इसमें यही क्वेश्चन थे कि कोई दिन अगर कल के बाद में कहता है तो कल की जो काउंटिंग करेंगे आप, इसी क्रम में आप काउंटिंग करेंगे उसकी। ठीक है, अगर कहेगा कल कह रहा है तो कल मतलब नेक्स्ट डे, या बीता हुआ कल कह रहा है तो यानी कि जो लास्ट डे जो बीता है आपका। लेकिन उसमें अगर संख्या कहता है कल,
कि मतलब 2 दिन बाद कल है, तो 2 दिन बाद कहेगा तो 2 दिन आप रखेंगे, फिर तीसरे दिन को कल में ले जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पीछे अगर जैसे इस प्रश्न में कहा था कि आज कोई बनाइएगा, फिर कह रहा है जैसे प्रश्न में था आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरु, तो आने वाला कल यानी आज का कोई डेट होगा, आने वाले कल होंगे, आने वाले जो कल होगा यानी अगला आने वाला कल इधर होगा, और उसके क्या कह रहा है 2 दिन बाद गुरुवार है, तो 2 दिन बाद यानी इसमें कोई 2 वार और होंगे, कोई 2 वार इसमें और हो गए, और अगला हुआ जो गुरुवार हो गया, ये बता रखा है इसने। फिर कह रहा है कि जो बीते हुए कल के यानी जो कल बीता हुआ है यानी कल वाला एक दिन होगा ही होगा, से पहले 3 दिन, तो 3 दिन उसके पहले मैंने रख दिया यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूछ रहा है कि 3 दिन पहले वाला जो कल है वो कौन सा वार होगा, तो 100% गुरुवार हो जाएगा। क्यों हो रहा है गुरुवार? क्योंकि आपने बैक यहाँ पे छोटा था तो आप दिनों को भी रख कर सकते हैं, या सीधे आप 8वां दिन अगर आएगा तो सीधी सी कंडीशन हो जाए। 8वां दिन का मतलब है कि बीच 2 संख्या 8वां दिन का मतलब वही का मतलब हो गया बीच में 6 डिजिट होनी चाहिए। अगर बहुत कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो और भी आसान कर लीजिए, बीच में 6 डिजिट हो, यानी यह दिन वही हो गया, बीच में यह 6 अगर होगा बीच में तो समझिए कि आपको 7वां दिन वही सेम मिलने वाला है। जैसे 8 दिन का मैंने 8वें दिन रिपीटिशन होता है, तो 8वें दिन रिपीटिशन जब होगा इसका मतलब क्या है, कोई पहला दिन होगा कोई 8वां दिन होगा। ठीक है, तो पहला दिन जो होगा और 8वां दिन जो आपका होगा, तो ये रिपीटिशन में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बीच में 6 दिन होने चाहिए, तो 6 दिन होंगे तभी तो ये 7वां क्या हो गया, ये 8वां दिन हो जाएगा आपका। जैसे सीक्वेंस में जब चलेंगे तो 6 2 8 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर दिन मत समझिएगा, 6 के बाद 7 मत समझिएगा, 8 हो जाएगा। ये पहला दिन हो गया, ये आखिरी दिन हो गया, बीच में 6 संख्याएं होनी चाहिए। देखिए 6 संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं होंगी वही दिन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको, ये मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसे टेक्निकल हो जाते हैं जो कि थोड़ी दिक्कतें आती हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। टाइप 4 का जो बेटा क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट समझिए तब। यदि 10 तारीख के 4 दिन पहले सोमवार था, कोई डेट दे रहा है 10 तारीख, ध्यान रखिएगा 10 तारीख के 4 दिन पहले सोमवार था। 4 दिन पहले का मतलब है कि बीच में 3 होगा, चौथा दिन वही होगा। 4 दिन पहले का मतलब है 1 2 3 दिन होगा, चौथा दिन वही होगा। 4 दिन पहले का मतलब क्या हुआ, 4 दिन पहले का मतलब बीच में 3, चौथा दिन वही होगा। ठीक है, चौथा दिन क्या हो रहा है, सोमवार कह रहा है, सोमवार। फिर क्या कह रहा है, पहले इसको रिपीट करता हूं मैं। यदि 10 तारीख के 4 दिन पहले सोमवार था, 4 दिन पहले सोमवार था, तो 10 तारीख के 12 दिन बाद, कह रहा है 12 दिन बाद यानी 12 डेज बाद, यहाँ पर लिख नहीं सकते तो हम 12 से लिख लेंगे। 12 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी 12वां दिन कौन सा हो, 12 दिन बाद वाला दिन कौन सा होगा, आप इसको निकालना है। ये सोमवार निकल गया, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये सोमवार निकल गया। तो क्या करेंगे बेटा इसमें, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे कह रहा है 10 तारीख के 4 दिन पहले, क्या कह रहा है 4 दिन पहले सोमवार था, तो 4 दिन पहले का मतलब ये कौन सी डेट होगी, ये 9 होगी, ये 8 होगी, ये 7 होगी, ये 6 होगी ना, 100% ये 6 की डेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे 10 तारीख है और 12 दिन इसमें जोड़ेंगे तो कौन सी डेट आ जाएगी, ये 12वां दिन की 22 तारीख आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि 10 तारीख है ही, 12 दिन जुड़ रहा है तो यानी 22 तारीख को पहुँच गया। तो 6 तारीख का दिन सोमवार है और 22 तारीख का दिन पूछ रहा है, तो बताइए कि अगर 12 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी 12 यानी 22 तारीख को कौन सा डेट होगा, ये आपको निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए डिजिट दूर हो रही हैं, तो कैसे करेंगे आप, 2 तरीके हैं। एक तो आप सरल तरीके के माध्यम से आप दिन गिनते जाएं, दूसरा तरीका क्या है, इन दिनों के बीच में क्या करिए कि जो आप पहला दिन हो मतलब यहाँ दे रहा है और जो आखिरी दिन है, इनको आप इसमें से घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए तो दिनों की संख्या निकल आएगी, यानी कि 22वां दिन है, 22 को है लेकिन इसमें 5 पहले से घटा हुआ है, तो यानी कि इसमें से 6 घटा देंगे, तो दिनों की संख्या अगर निकालेंगे तो आप इसमें से आपको एग्जैक्टली आ जाएगा। तो 22 में से अगर 6 चला जाएगा आपका तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा 16। अब 16 में क्या करिए, आप किसी चीज़ का भाग दे दीजिए 7 का। मैंने बताया था ना, 7 से किसी संख्या में भाग देने पर जो संख्या शेष बच मतलब जो संख्या आएगी मतलब वही सेम दिन आएगा। हर 7वां दिन क्या होगा, 8वां दिन क्या होगा, वही होगा। 7 दिन के बाद 8वां दिन, तो इसे करेंगे 7 दूनी के 14, तो यानी कि 2 शेष बच रहा है यहाँ पर।
2 शेष बच रहा है, यानी कि 2 दिन एडवांस जाएगा। 22 तारीख को कौन सा दिन होगा? यहाँ पर 6 तारीख को सोमवार है, तो 22 तारीख को कौन सा दिन होगा? मंगलवार यानी बुधवार हो जाएगा। 2 दिन आगे जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पर ये शेष कैसे निकल के आ रहा है? सोमवार का दिन जो है यहाँ पर हो रहा है, 2 दिन जाएगा, सोमवार से 2 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार यानी बुधवार, यानी 22 तारीख बुधवार होगा, बुधवार। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब इसको हम थोड़ा करके देख लेते हैं, इसको सरल तरीके से। 6 तारीख को अगर हो गया आपका सोमवार, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21 और 22वां दिन हमको करना है। मैं दिन गिन रहा हूँ आपको। यहाँ पे सोमवार है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आया ना यहाँ पे बुधवार। देखिए ये तो आपको सामान्य तरीका है जो सामान्य बच्चा लगाएगा और उसको करेगा। आपको करना क्या है? सीधे से जो डेट दे रहा है, जो एक बिगिनिंग डेट देगा और एक एंडिंग डेट देगा, तो बिगिनिंग डेट में से एंडिंग डेट में से बिगिनिंग डेट घटा देंगे आप महीने की, ठीक है, जो भी संख्या दी होगी। अगर दिन कोई भी दिया हुआ है तो उससे दिन आपको आकलन करेगा, जितना भी अगर आता है दोनों के बीच में। जैसे यहाँ पर 22 तारीख को हो रहा है और शुरुआत 6 तारीख से हो रही, 6 तारीख का दिन बता दिया है उसने, तो दोनों के मध्य में हम दिनों की संख्या अगर देखते हैं तो 16 दिन आते हैं। 16 में 7 से हम भाग दे देंगे, तो 16 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी के 14 जाएगा, 2 शेष बचेगा। यानी कि अगर 14 दिन आता तो सेम वही दिन हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या 16 दिन आ रहा है तो उसमें 2 दिन आगे चला जाएगा, तो जो भी डेट होगी तो सोमवार है तो मंगलवार है बुधवार हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यहाँ से आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। तो ये मेथड चौथे टाइप का मेथड था जो कि आपको बताया कि कैसे प्रश्नों को हमको करना है, कोई दिन की संख्या कैसे निकालनी है। तो उम्मीद है कि टाइप 4 भी आपको समझ में आया होगा। तो टाइप 3 टाइप 4 भी हो गया। अगला वीडियो हम लोगों का होगा जो टाइप 5 और टाइप 6 को लेकर के होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट ये सब चल रहे हैं। उम्मीद है कैलेंडर को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और मज़ा आ रहा होगा। अब कैलेंडर में कोई असुविधा नहीं हो रही होगी। कोई असुविधा होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भरसक प्रयास करूँगा आपकी समस्याओं का समाधान हो। ऐसे अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।